जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग स्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ लौ परवाना का श्रवण कर रहे हैं। स्वामी जी का यह ग्रंथ सभी शिष्यों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। सभी दीक्षितों को इस ग्रंथ को लेकर उसका अध्ययन करना चाहिए और इनके बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए। स्वामी जी से बनाए थे शिष्यों को एक सही मार्ग दिखाने के लिए। दीक्षा के तुरंत उपरांत शिष्य एक नियम से बंध कर चले, इसलिए इन पुस्तक को शिष्यों को दिया जाता था। आते हैं इनके चौपाई नंबर 5 पर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, लौ का मतलब है प्रकाश अर्थात आत्मा, और परवाना का अर्थ है उसके लिए अपने आप को मिटा देना। उस प्रकाश स्वरूप आत्मा को प्राप्त करने के लिए हम जीव उस दीवाना की तरह, उस लवर्स की तरह उसके लिए हमेशा रात दिन सजग रहें, उसे प्राप्त करने में लग जाएं। जब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो जाती है, हमें उसके लिए रात दिन चिंतन करना चाहिए। आते हैं इसके चौपाई नंबर 5 पर। स्वामी जी कहते हैं, जब होना निर्मोही तो न कोई का द्रोही, जब चलो अपनी चाल तुम्हारो कर्म काल। इसके पिछले दोहे में भी स्वामी जी निर्मोह की बात किए हैं। कहते हैं कि जिसने ममता मोह को त्याग कर दिया है, जो निर्मोह हो गए हैं, जिसके ऊपर मोह का बंधन नहीं है, वे निर्मोही को किसी से कोई द्रोह नहीं है, झगड़ा नहीं है, झंझट नहीं है, उलझन नहीं है। कहने का अर्थ है कि हम जो निर्मोही नहीं हैं, मोह के वशीभूत हैं, इसी से हम एक दूसरे में फर्क करते हैं और लड़ाई झगड़ा की समस्या प्रकट होती है। हम में बड़े, वह छोटा, हम बड़े, इस तरह से तरह तरह का जो दूसरे के प्रति द्रोह है, ईर्ष्या द्वेष है, यह सिर्फ मोह के कारण है। जिस दिन ये मोह टूट जाएगा, हम निर्मोही हो जाएंगे, उस दिन किसी भी तरह का हमारे ऊपर ईर्ष्या द्वेष, दूसरे के प्रति किसी भी तरह की बुरी भावना समाप्त हो जाएगी और संसार का कोई भी द्रोह समाप्त हो जाएगा। फिर कहते हैं, जब चलो अपनी चाल, अर्थात जब हम अपने आप को जान जाएंगे, आत्म स्वरूप को पहचान जाएंगे, अपने सत्व स्वरूप को जान जाएंगे, तो हम अपने हिसाब से चलेंगे। तब हमें किसी के बताने पर, कहने पर, बताए गए मार्ग पर चलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो फिर हम अपने हिसाब से जब चलेंगे, तो फिर कर्म का, काल का हमारे ऊपर, जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे, अपनी चाल चलेंगे, अपने मर्जी से चलेंगे, अपने आत्म स्वरूप को जान कर चलेंगे, तो कर्म का जो हमारे ऊपर फंद है,
काल जो हमारे माथे पर नाच रहा है, वह काल का फंदे को हम काट देंगे, वह हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इस तरह से स्वामी जी इशारा करते हैं कि हमें तो पहले निर्मोही होना चाहिए, और निर्मोही होने के बाद जब अपने सत्य स्वरूप को हम समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तो फिर हम काल के फंदे से बच जाएंगे, काल हमारा कुछ नहीं कर सकेगा। आदरणीय संत समाज, ये बहुत ही सुंदर बातों को स्वामी जी रखे हैं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप सबों से विनीत प्रार्थना है, एक दूसरे तक यह दिव्य ज्ञान को पहुंचाने का प्रयास करें और मेरे भी मनोबल को बढ़ाएं। आज इतना ही कहकर विराम देता हूँ। जय गुरु संतपति।